नया पाताल लोक। भले ही युद्ध की आग अमेरिका और ईरान के बीच हो और ये आग उन्हीं के बीच धधक रही हो, लेकिन इसमें जल रहा है भारतीय रुपया। जी हां, आपके हाथों में ये नोट अब डॉलर के मुकाबले बहुत कमजोर है। इसकी कोई ताकत नहीं रही डॉलर के आगे। भारतीय रुपए ने इतिहास का सबसे कमजोर स्तर छू लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंकल। अमेरिका के $1 के मुकाबले रुपया 96.20 तक पहुंच गया। इतिहास के सबसे निचले स्तर पर फिसल गया है रुपया। $1 इक्वल टू 96.20 रुपया, इंडियन रुपीज। भारत का रुपया इस समय सिर्फ डॉलर के मुकाबले कमजोर नहीं हो रहा, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था पर एक अतिरिक्त दबाव का भी संकेत है। एशिया की प्रमुख मुद्राओं में भारतीय रुपया सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला है और सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा है। इस लिस्ट में डॉलर के मुकाबले इसमें करीब 6.1% की गिरावट है और 2026 में एशिया के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन चुका है। ट्रंप की नीतियां, मिडिल ईस्ट युद्ध, मजबूत होता अमेरिकी डॉलर, विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली ने भारत की अर्थव्यवस्था को और भी खत्म करने की अपनी कोशिश की है। एक दबाव बनाया जा रहा। अब सवाल है आगे क्या होगा। ये गिरावट ऐसे समय में आई जब दुनिया पहले से ही युद्ध जैसे हालात, महंगे कच्चे तेल, कमजोर वैश्विक निवेश माहौल से परेशान है। आर्थिक जानकार मानते हैं कि ये केवल मुद्रा बाजार की हलचल नहीं है, बल्कि आने वाले महीनों में महंगाई, आयात लागत, आम लोगों के खर्च में वृद्धि होगी। और समझिए, युद्ध के बाद एक वजह बिकवाली भी है और युद्ध के बाद निवेशक जिस तरीके से भारतीय बाजार से निकल रहे हैं, अपने देश में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और ये जो विदेशी निवेशक हैं, ये भारतीय बाजार के बदले ये सीधे अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? वहां पर सेफ है उनका पैसा, उनका इन्वेस्टमेंट, उन्हें फायदा हो रहा क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा। और जब निवेशक अपना पैसा निकालते हैं भारतीय रुपए के अनुसार से, वो डॉलर में कन्वर्ट होता है और डॉलर में कन्वर्ट होता है तो डॉलर मजबूत होता है और भारतीय रुपीस की जो वीकनेस है वो सबके सामने होती है, उसका स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं कम होता है। रुपया क्यों गिर रहा है? 5 पॉइंट्स में आपको समझाते हैं, ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर। पहला पॉइंट, तेल महंगा हो गया है। जी हाँ, भारत बाहर से तेल खरीदता है 90%। तेल महंगा है इक्वल टू ज्यादा डॉलर खर्च होंगे। आप कहीं और से आयात कर रहे हैं, डॉलर में आप खरीदारी करते तो डॉलर मजबूत होगा। डॉलर की डिमांड बढ़ गई है। दूसरा पॉइंट आपके स्क्रीन पर, जब ज्यादा डॉलर चाहिए होते हैं तो रुपया अपने आप कमजोर हो जाता है। तीसरा पॉइंट, विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं। एफपीआई, एफआईआई भारत से पैसा निकालकर अमेरिका जैसे देशों में लगा रहा। क्यों? क्योंकि वहां डॉलर मजबूत है, वहां की करेंसी मजबूत है और वहां इन्वेस्टमेंट का आपको फायदा होगा। चौथा पॉइंट, अमेरिका में ब्याज ज्यादा मिल रहा, इसलिए निवेशकों को वहां फायदा दिख रहा है और वो वहां रुख करते हैं। पांचवा पॉइंट, भारत के शेयर बाजार महंगे हो गए। सेंसेक्स निफ्टी काफी ऊपर है, इसलिए निवेशक मुनाफा लेकर निकल रहे हैं। टाटा बाय बाय करके यहां से चलते बने। खैर, विदेशी निवेशकों की दूरी क्यों चिंता बढ़ा रही? क्या परेशानी? जा रहे तो जाए। देखिए, पिछले कुछ समय में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से लगातार पैसा निकाला है। विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली का सीधा असर रुपए पर होता है। जब निवेशक भारतीय शेयर, बॉन्ड बेचते हैं तो वे रुपए को डॉलर में बदलते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इससे डॉलर की मांग तेजी से उसमें इजाफा होता है और विशेषज्ञों की माने, एक्सपर्ट की आप समझेंगे तो अमेरिका में ब्याज दरों के लंबे समय तक ऊंचे बने रहने की आशंका है और ये एक बेहद अहम वजह है। निवेशकों को अमेरिकी बाजार में बेहतर सुरक्षित रिटर्न दिख रहा, इसलिए भारत जैसे बाजारों में वो पैसा डुबाना नहीं चाहते, वो बचना चाहते हैं और युद्ध की स्थिति में बच रहे हैं। एशिया में बाकी मुद्राओं का हाल कैसा है? क्या सबका हाल भारतीय रुपये की तरह है? देखिए, भारतीय रुपया अकेला दबाव में नहीं है, लेकिन इसकी गिरावट कई एशियाई देशों से अधिक रही। इंडोनेशिया की बात करते हैं, वहां की करेंसी में भी करीब 3.4%। वियतनाम की बात करते हैं, डोंग में 2.8% की गिरावट है। थाई बाहत में कमजोर हुआ है।
लेकिन उसकी गिरावट सिर्फ 1.2% रही। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि चीन, जापान और मलेशिया की मुद्राओं ने मजबूती दिखाई है। चीनी युआन में 0.4% उसकी करेंसी में इजाफा है। जापानी येन में 0.8% का इजाफा है। मलेशियाई रिंगिट में यानी कि उसकी करेंसी है 2.1% की बढ़ोतरी है। एशिया के सभी देश एक जैसे हालात में नहीं है। कुछ देश में निवेशक भरोसा भी कर रहे हैं और सब जगह युद्ध की स्थिति का असर अलग अलग है, डिफरेंट। लेकिन भारत में सबसे घातक है। आम लोगों पर क्या असर होगा इस गिरते रुपए का? रुपए की कमजोरी का सबसे घातक असर आयात पर होता है। भारत विदेशों से तेल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनें, कई जरूरी उत्पाद खरीदता है। रुपए कमजोर होने का मतलब है कि इन चीजों को खरीदने में ज्यादा पैसे खर्च होंगे। अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो पेट्रोल, डीजल की कीमतें और भी आसमान छूएंगी। ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, खाने पीने की चीजें महंगी होगी, आम सामान महंगे होंगे जिनका उपयोग आप हर दिन करते हैं। विदेश में आपका एजुकेशन लेना भी महंगा होगा। छात्र विदेश यात्रा पर नहीं जाएंगे, ये भी परेशानी वाली बात बनेगी। यानी कि हर चीज के लिए आपको अतिरिक्त पैसा देना होगा। आपके जेब पर संकट है। क्या रिजर्व बैंक के सामने ये चुनौती है? अब बैंक की स्थिति समझिए। जब रुपया कमजोर हो रहा है तो बैंक की स्थिति क्या है? चुनौती है। रुपए की गिरावट को रोकना रिजर्व बैंक के लिए आसान नहीं माना जा रहा। अगर केंद्रीय बैंक बाजार में डॉलर बेचकर रुपए को सहारा दे रहा है तो विदेशी मुद्रा भंडार पर भी असर होता है। वहीं ब्याज दरों में बदलाव का फैसला भी काफी सावधानी से लेना होगा, क्योंकि इसका असर सीधे आर्थिक विकास पर होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल सभी चुनौती बाजार में भरोसा बनाए रखना है और सबसे बड़ी चुनौती यही है। अगर वैश्विक हालात सुधरते हैं और विदेशी निवेशकों की वापसी होती है तो रुपए को राहत मिल सकती है। लेकिन अगर तेल की कीमतें और भी बढ़ती रही या दुनिया में तनाव गहराता रहा तो भारतीय मुद्रा का कमजोर होना ये भी तय माना जा रहा। लेकिन इसके लिए तमाम काम किए जा रहे हैं। हालांकि आने वाले दिनों में डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया किस स्तर पर होगा ये देखना बेहद अहम। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।